प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हम सबों को अपने पवित्र प्रेम के द्वारा अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। हम उन सभी के लिए इस वक्त प्रार्थना करें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शायद बाद में जुड़ेगा, जो इस वक्त जुड़ रहा है, सबके लिए प्रार्थना करें। इस ऑनलाइन प्रार्थना में जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी भाग लेते हैं, इसके द्वारा अनेकों के जीवन में प्रभु काम कर रहा है, काम करेगा। और जितने भी लोग स्टेटस में वचन शेयर करते हैं, अपने ज़ुबान के द्वारा किसी को बताते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग दुखी है, परेशान हैं, ये वचन को सुनने के द्वारा, वचन के शेयर करने के द्वारा, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करने के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उनको टच कर रहा है। प्रभु जी, आज के दिन मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस मिनिस्ट्री में भाग लेते। प्रभु जी, अपने प्रेयर ग्रुप्स में वचन को शेयर करते हैं, इस वचन को सुनने के बाद जीवन बदल गया है, अपनी ज़िंदगी की गवाही दे रहा है। ऐसे सभी भाई बहनों को मैं याद करता हूँ प्रभु, जो दुखी परेशान है, बीमार है, क्लेशों से गुजर रहा है, मानसिक दबावों से, तनावों से गुजर रहा है, उन सबको आपके चरणों में लेकर आता हूँ। क्योंकि प्रभु, हम किसके पास जाएं? तेरे वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। आज के दिन अनेकों का जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 23। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23। वचन इस प्रकार है, आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करे, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। हालेलुया। कितना अनोखा वचन है, कितना पावरफुल वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें। कितनी बड़ी बात है। हम में से अनेक लोगों के जीवन में इस वचन की ज़रूरत है। हम सब काम करते हैं, पर अधिकतर लोग मन लगा कर नहीं करता है। चाहे वचन की घोषणा हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, प्रार्थना का जीवन हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, पति पत्नी के रिश्ते की बात हो, पढ़ाई की बात हो, हम लोगों में से कई लोग बुरी तरह से फेल हो गया है इस मामले में। पढ़ाई करते वक्त मुझे याद है, देखो पढ़ाई करते समय हमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी पूरे मन लगाकर प्रार्थना या पढ़ाई नहीं करता है। एग्जाम के पहले थोड़ा सा मन लगाते, पूरे साल मन लगाते होते तो कितना बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को मिल जाते। अब मैं जब वापस मुड़कर देखता हूँ, मुझे ये समझ में आता है, अगर मेरा 50% भी मैं अगर मन लगाते होते, मैं कितने रैंक्स लेके बैठता। लेकिन उस टाइम पर हमें किसी को समझ नहीं आता है, हमारी मन में कुछ और सोच आते रहते हैं। अक्सर यही है, जब हम उस चीज़ों से गुजरते हैं ना, हम मन लगाते नहीं, हमारा मन कहीं और लग जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें। मन लगाना बहुत ज़रूरी है। मिस्र बलिदान में हम कहते हैं, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, पर हम लोग वो ऐसा ही बोलता रहता है, हमारा मन कहीं और लगाए रहते हैं। अगर हमारा मन प्रभु में होता, लगे रहते हैं, लगाया हुआ है, तो हम पाप कैसे करता है? पाप के सोच और विचार उस मन में आता है जिसका मन
प्रभु में नहीं है तो किसी भी काम में जब मन लगाते हैं ना, उसका रिजल्ट कुछ और होगा। एक कंस्ट्रक्शन चला रहा है, खेती बाड़ी चला रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण है खेती बाड़ी। मैंने कुछ साल खेती बाड़ी चलाया है। मुझे एक बार समझ आया कि करीब 1 साल लगा मुझे मन लगाने में और उसका क्या है क्या नहीं समझ आने में। उसके बाद मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट आया। लेकिन 1 साल में बहुत नुकसान का सामना किया और कष्ट का सामना किया। उस खेतीबाड़ी चलाना कैसे, दिन रात गेहूं और धान जो भी है उसके पीछे चलना, एक बच्चे के जैसे उनको संभालना, छोटा सा भी बीमारी आते हैं पहले दिन की उसको पहचान करना, उसके साथ रहना पड़ता है। बीज बोने के बाद आकर घर बैठे रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ये पता चला किसान का मतलब है बच्चे जैसे संभालना है। इसलिए किसान लोग कहीं के बार हम सुनते हैं आत्महत्या तक करता है। बहुत पैसा कर्ज उठाकर खेती किया, बहुत मेहनत किया, उसके बाद वो क्रॉप्स का उचित दाम नहीं मिलते और कर्ज में डूब जाते, इंसान टूट जाते हैं। उसके मेहनत के वजह से ज़्यादा टूटता है। इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे साथ इतना बुरा कैसे होता है, इंसान सोच लगता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कहीं भी हो आप पूरा मन लगाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना। 2 दिन मन लगाएं, तीसरे दिन मन उठ गया, ऐसा काम नहीं चलता है। जहाँ मन लगता है ना, वहाँ पर आप तन मन लगाकर काम करेगा। सब बोले हालेलुया। तो प्रभु में मन लगाइए, वचन में मन लगाइए। आपके चिंताओं के तरफ नहीं है, असफलताओं की तरफ नहीं, आपके जीवन के उन कठिन परिस्थितियों के तरफ नहीं। चैलेंजेस, चुनौतियाँ सबके जीवन में है, पर प्रभु में मन लगाओ, वचन पर मन लगाओ, फिर आप प्रभु के साथ उस बात में आगे बढ़ो, जरूर प्रभु सफलता देंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप लोग जो भी काम करें, पढ़ाई हो, काम हो, नौकरी हो, सभी में मन लगाना बहुत ज़रूरी है। इवेंजलिस्ट रेनार्ड बोंके का सक्सेसर दानियल कोलंदा जो है अपने टेस्टिमनी में कहता है, वो एक बुक स्टॉल में काम करता था। एक बार बोंके उससे मिल जाते हैं, फिर उसके साथ वो काम करना शुरू करते हैं, उसके एक पीए के तरफ असिस्टेंट के रूप में। जहाँ पर ये इवेंजलिस्ट जाते हैं तो ये उनका सूटकेस पकड़ते हैं, जूता पुलिस करके देते हैं, ऐसे छोटे छोटा काम करता था ये। धीरे धीरे प्रार्थना में आगे बढ़ा। वो अपने टेस्टिमनी में कहता है कि उनको टॉयलेट साफ करने के लिए बोला गया। वो कहता है सब कोई टॉयलेट साफ करता है कोमोड के अंदर, लेकिन मैं जो टॉयलेट के पीछे भी चारों तरफ अच्छे से सफाई करता है, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने ये जगह पर मुझे खड़ा किया, वो बता रहा है। मुझे बहुत टच किया प्यारे भाई और बहनों। कौन इतना बड़ा आदमी टॉयलेट साफ करने के बारे कह रहा है कि वो कहता है कि किसी को दिखाने के लिए मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु के लिए किया, मन लगा कर किया। पूरा टॉयलेट ऐसा साफ करता था जो क्या बोलते हैं, कोई देखता नहीं था, कोई मतलब टेंशन ही नहीं लेता था अगर कोई ब्रश नहीं लगाए। यही है ये वचन का मतलब। फिर भाई और बहनों, प्रभु आपको कुछ सौंपना, प्रभु आपको कुछ कार्य करने के लिए देना, उसके लिए आपको लायक समझना, फिर आपका डेडिकेशन इस प्रकार होना चाहिए, मन लगा कर करो जो भी काम करे, और मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है। आप ड्राइवर है, ड्राइविंग ऐसा करो ना जो प्रभु के लिए करता है। किसी के लिए एक ग्लास पानी देने की बात हो, ऐसा दे दो ना कि ईश्वर को दे रहा है, ईश्वर के लिए कर रहा है। फिर आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपके अंदर से घमंड खत्म होगा, हर चीज में वो लगन आएगा। प्रचार के लिए निकलो, प्रभु के लिए करना, प्रभु के लिए जियो मरो। वचन पढ़ने की बात है, वचन की घोषणा करने की बात है,
गीत गाने की बात है, कैमरा चलाने की बात है, कुछ भी काम हो, जैसा भी ये टीचिंग प्रोफेशन है, वकील का प्रोफेशन है, इंजीनियर का प्रोफेशन है, डॉक्टर की प्रोफेशन है, वो सब ना ऐसा करना है इंसान के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना में हम लोग सबसे ज्यादा लेजी हो जाते हैं। अगर हम बाकी चीजों में जो करता है, जो मन लगाता है, उसका 1% भी प्रार्थना के लिए करते होते, कब से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता। मैं सोचता हूं कि मैं स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड हूं बचपन से, चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, हर चीज का मेरे अंदर शौक है। मैं जानता हूं दुनिया भर के खिलाड़ियों को, उन्होंने कितना स्कोर किया, कितना रन्स बनाए, ये सब मेरे को बाय हार्ट है सालों से। उसका आधा भी रुचि मैं वचन के लिए करता होता तो पूरा बाइबल मेरे को आज बाय हार्ट होता। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ना जिस कार्य के लिए मन लगाना है उसमें मन लगाते नहीं, और जिस चीज में मन लगाना नहीं चाहिए उसमें हमारा मन लगे ही रहता है। हम शरीर के और इस दुनिया के हर चीज के लिए इतना इंटरेस्टेड है, लेकिन आत्मिक चीज है, स्पिरिचुअल चीज है, हम लोगों को सबको हंसी मजाक की बात है। ये क्या है? कभी कभार ना लोग ऐसे मजाक करते हैं प्रार्थना करने वालों के लिए, हालेलुया बोला तो बस गया मामला। पर मैं कहता हूं कब हम होगा सीरियस प्रभु के लिए। वक्त निभाना, प्रभु के सामने बैठना कितना मुश्किल है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कहीं भी है। एक मोबाइल के सामने, टीवी के सामने घंटों तक बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ही मुझे आप कोई बोलेगा जाके परम प्रसाद के सामने बैठो, मेरा आधा घंटा भी उधर बैठा नहीं जाता है। ये हम सबका हाल है। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन आपको और मुझे हिम्मत दे, बल दे, एक नई शुरुआत करने की शक्ति प्रदान करे। ये वचन के अनुसार हम लोग जीना शुरू करें। ये वचन हमारे अंदर 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये वचन हमारे लिए पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। हाँ, हमारे सभी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं। हम आज मान ले कि मैंने गलती की, मैंने मन लगाकर काम किया नहीं, प्रभु के लिए समझकर काम नहीं किया। मैं कई बार सिर्फ करने के लिए किया, सिर्फ दिखाने के लिए किया, सिर्फ वो ड्यूटी पूरा होने का मतलब इतना सोचकर किया। मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, लेकिन आज इसे सुधार लाना है। कुछ भी हो, वचन बोलने की बात हो, मिस्सा बलिदान की बात हो, प्रार्थना की बात हो, कुछ भी करे, झाड़ू पोछे की बात हो, अपना खुद की काम हो, कोई भी काम जैसा भी हो, मन लगाकर करे। मान लो इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए कर रहे हो। यही वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन सभी के जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना के जीवन में और पढ़ाई के लिए काम करते समय, सरकार की नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कहीं भी हो, प्रभु जी किसी इंसान को खुश कराने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए कर रहे हैं। पूरे इज्जत के साथ, मन लगाकर, दिल लगाकर, तन मन से प्रभु सब कुछ करने के लिए प्रभु मुझे बरकत दे, ताकि मैं अपने जीवन में कभी भी लापरवाही नहीं करे, बल्कि अपना जीवन द्वारा आपके इस वचन को महिमा दे सके। इस वचन की महिमा आज मेरे जीवन में, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येकों के जीवन में एक नई शुरुआत करने की कृपा दे। हम आपको महिमा देने के लिए लायक बने। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज बुधवार को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना है, बुधवार की प्रार्थना है। फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और विशेष रूप से इस प्रार्थना में सभी लोग भाग लीजिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर याद रखना, कोई मनुष्यों के लिए कुछ करने का नहीं, ईश्वर के वचन सुनने के लिए हम तैयार होकर हाजिर होंगे और इस वचन को हम शेयर करेंगे।
इस वचन को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे, स्टेटस में डालेंगे, दूसरे ग्रुप्स में शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा मिशन समझेंगे कि एक वचन अमूल्य निधि के रूप में समझकर स्वीकार कीजिए। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।